मैं डॉक्टर श्वेतांक मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हेरिटेज हॉस्पिटल में पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ और मेरा यूरोलॉजी का करीब 10 साल का अनुभव है। मैंने MBBS इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से किया है, MS महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से और MCH इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता से सन 2014 में पास किया और तब से मैं यहाँ हेरिटेज हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी फील्ड जो कि सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जिसका नाम यूरोलॉजी है, मैं उसका काम करता हूँ और मैं उसका जानकार हूँ। यूरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो कि गुर्दा, पेशाब के रास्ते की समस्याओं, मूत्र मार्ग की समस्याओं, प्रोस्टेट, अंडाशय, लिंग, इन सारी बीमारियों का निरीक्षण एवं उपचार किया जाता है इस ब्रांच में। तो जो हमारी मुख्य समस्याएं इसमें होती हैं, उसमें होता है पेशाब में जलन का होना, पेशाब के रास्ते से खून का आना, पेशाब खोल के ना होना, पेशाब के रास्ते में पस का आना, पेशाब के रास्ते में जल्दी जल्दी पेशाब करने जाना और कभी कभी पेशाब रास्ते में जाते जाते हो जाना। तो यह कुछ समस्याएं होती हैं जिसको कि जब भी आपको ये समस्याएं उत्पन्न हो आप तुरंत यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि यह समस्याएं आपकी किसी न किसी समस्या का कारण हो सकती हैं। जो हमारी यूरोलॉजी में जो मुख्य समस्याएं यूजुअली आती हैं वह आती हैं कि गुर्दे एवं गुर्दे की पथरी, गुर्दे के कैंसर, गुर्दे की नली जिसको यूरेटर कहा जाता है अंग्रेजी में, उसके कैंसर या उसका कोई विकार, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, मूत्र मार्ग की में कोई कैंसर हो, पेशाब की थैली का कैंसर, ये सारी समस्याएं उसमें आती हैं। तो यदि आपको कभी भी पेशाब संबंधी कोई भी दिक्कत हो जिसमें कि जो मैंने आपको बताया, तो कभी भी इन समस्याओं को अनदेखा न करें। हमारे समाज में यूजुअली ये समस्याएं कई बार ओल्ड एजेड आदमियों में होती है या महिलाओं में होती हैं, जिसको कि हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोचते हुए कि यह तो उम्र हो गई है तो कुछ दिक्कतें पेशाब में आएंगी। लेकिन कभी कभी ये समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। जब हम इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, जैसे पेशाब में ब्लड आने को इग्नोर किया, जलन हो रही है, पेशाब में कोई समस्या हो रही है, तो आगे चल के यह किसी बड़े समस्या के रूप में, ये कैंसर का भी कारण हो सकता है कि इस रूप में सामने आती हैं और उससे मरीज़ की कठिनाई बढ़ जाती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आपको पेशाब संबंधी कोई समस्या हो तो आप तुरंत शीघ्र ही अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वह आपको निश्चित रूप से जो ज़रूरी जांचें हैं, जो ज़रूरी परीक्षण है उसको कराएंगे और उसके हिसाब से आपकी दवाई होगी या आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन भी होगा। तो उन उपचार से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। यह हमारी जो समस्याएं हैं, मूत्र विकार संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, यह आपकी किसी भी उम्र में हो सकती हैं। यह बच्चों से लेके बुज़ुर्ग आदमियों में और महिलाओं में हो सकती हैं। बच्चों में पेशाब के रास्ते में झिल्ली का हो जाना, जिसको मोस्ट कॉमनली पोस्टरेथ्रल वॉल्व कहते हैं, या पेशाब के रास्ते का नीचे की तरफ होना जिसको हम लोग हाइपोस्पीडियास कहते हैं मेडिकल टर्म में, यह सारी समस्याएं बच्चों में हो सकती हैं। या कभी कभी गुर्दों में सूजन जिसकी वजह से पेशाब का नीचे ना आना, वहाँ पे सिकुड़न हो जाती है, इसको हम लोग प्यूजो ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। यह समस्याएं बच्चों में हो सकती हैं। कई बार गुर्दों के विकार जो बच्चों में आनुवंशिक तौर पे होते हैं वो भी होते हैं। तो इसलिए यह जो समस्याएं हैं बच्चों से लेके बड़ों से लेके बुज़ुर्ग तक में आ सकती है। बुज़ुर्ग में मोस्ट कॉमनली जो हमारा प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में गदूद ग्रंथि कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उसका बढ़ना जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कि उम्र के साथ में 50 के बाद में कुछ लोगों का बढ़ना ही होता है। कुछ लोगों में यदि हम इनिशियल हमारे लक्षण हैं, यदि हमने उसको नज़रअंदाज किया तो यह शुरुआत में ही कैंसर का कारण हो सकता है। इस वजह से कभी भी यदि आपको पेशाब में समस्याएं हों तो उसको कभी नज़रअंदाज न करें, उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करा लें। अर्ली ट्रीटमेंट से आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा और आप बाद की अपनी समस्याओं से बच जाएंगे।